आज के समय में हार्ट डिसीज़ यानी कि दिल की बीमारी बढ़ती जा रही है। साथ ही इधर कुछ समय से हार्ट फेल के मामलों में भी बढ़ोतरी सामने आई है। हालांकि सबके बीच एक्यूट हार्ट अटैक में कमी देखी जा रही है। यह कहना है संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान यानी SGPGI के हृदय रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर सुदीप कुमार का। वह शनिवार को SGPGI के कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के यूपी चैप्टर की तरफ से आयोजित राष्ट्रीय हार्ट फेलियर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। प्रोफेसर सुदीप कुमार के मुताबिक दिल की बढ़ती बीमारी और हार्ट फेलियर के कारण कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन एक प्रमुख कारण बदलती जीवन शैली और उससे होने वाले रोग हैं। उन्होंने बताया कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज और मोटापा दिल की गंभीर बीमारी पैदा कर रही हैं। इसके अलावा एक्यूट हार्ट अटैक भी बाद में हार्ट फेलियर का कारण बन रहा है। उन्होंने बताया कि एंजियोप्लास्टी और दवाओं के जरिए मरीज के एक्यूट हार्ट अटैक का इलाज हो जाता है, लेकिन इससे दिल का होने वाला नुकसान बाद में हार्ट फेलियर का कारण बन सकता है। उन्होंने कहा कि एक्यूट हार्ट अटैक से दिल की मांसपेशियां डैमेज या कमजोर हो जाती हैं, जिससे दिल को जितना खून पंप करना चाहिए उतना नहीं कर पाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि बढ़ती उम्र, खराब दिनचर्या और जीवन शैली लोगों में हाइपरटेंशन, डायबिटीज को बढ़ा रही है। मौजूदा समय में 50 साल की उम्र पार कर चुके करीब 30% लोगों में उच्च रक्तचाप की समस्या देखी गई है, जो हृदय रोगों का कारण बनते हैं। इस दौरान राष्ट्रीय हार्ट फेलियर सम्मेलन के मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद SGPGI के निदेशक डॉक्टर R.K. धीमन ने कहा कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज महामारी का रूप लेती जा रही है, जिसके पीछे का मुख्य कारण अनियमित जीवन शैली है। इससे किडनी, लीवर और हार्ट की बीमारी बढ़ रही है। वहीं कार्डियोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया के सचिव डॉक्टर देवव्रत राय के मुताबिक बच्चों में रोमैटिक हार्ट डिसीज का पता अब आसानी से लगाया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि बच्चों के दिल की बीमारी का पता लगाने के लिए डिजिटल स्टेथोस्कोप तैयार किया गया है, जो ऐप से लिंक होगा। सीने पर लगाते ही यह दिल की बीमारी को ऐप पर बताएगा। उन्होंने बताया कि कार्डियोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया ने इसके लिए एक IT कंपनी के साथ समझौता किया है। आने वाले समय में स्कूलों में जाकर बच्चों की जांच होगी, जिससे बीमारी का समय रहते पता चल सकेगा। ये जो स्टेथोस्कोप के बोलते हैं डिजिटल स्टेथोस्कोप, ऑर्डिनरी स्टेथोस्कोप पे सिर्फ साउंड ही सुनाई देते हैं, लेकिन ये स्टेथोस्कोप में क्या होता है, कोई सिग्नल्स पकड़ लेते हैं। तो कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल IT कंपनी एक्सेंचर के साथ एक कोलैबोरेशन में है, और ये जो सिग्नल्स पकड़ जाता है, ये एनालाइज करके कोई बच्चे को हार्ट का वाल्व का बीमार है कि नहीं, ये डिटेक्ट हो सकता है। तो यही है हमारा प्रोजेक्ट। ये हम लोग जो ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस कह सकते हैं, क्योंकि आज की तारीख में हार्ट डिजीज़ बढ़ती जा रही है और हार्ट फेलियर, जिसमें कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या हार्ट फेलियर बोलते हैं, ये मरीज़ काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ने का कारण कई हैं, जिसमें आप कुछ अच्छे भी कह सकते हैं, कुछ बुरे भी कह सकते हैं, लेकिन बढ़ रहे हैं तो इसके लिए हमें चिंतित होने की ज़रूरत है। बढ़ने का कारण आप ये समझ सकते हैं कि अगर हमारी आयु बढ़ रही है, हमारी लॉन्गेविटी बढ़ रही है, तो उसकी वजह से जो हमारे पेशेंट्स हार्ट फेलियर के हैं वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं। एक्यूट हार्ट अटैक की से जो मृत्यु होती थी उसमें कमी आई है, क्योंकि हम लोग के यहाँ एंजियोप्लास्टी और दवाओं की वजह से हम लोग उनमें मृत्यु दर में कमी ला रहे हैं। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि जो मृत्यु तो रोक लेते हैं, लेकिन जब हार्ट अटैक से जो नुकसान पहुंच चुका है हार्ट को, दिल को, वो पंपिंग फंक्शन कमज़ोर होकर के बाद को ये हार्ट फेलियर की तरह से प्रेजेंट करते हैं। आप तो जानते ही हैं कि डायबिटीज़ तो हमारे देश का पूरी तरह से फैला हुआ है। डायबिटीज़ एक कारण है, ब्लड प्रेशर बढ़ता जा रहा है। नमक का सेवन हम लोग को सबको कम करना चाहिए। इस पर हम लोग को बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमारे यहाँ 30% लोग ब्लड प्रेशर के मरीज हो रहे हैं। 50 की आयु के बाद तो 50% तुम लोगों को देखा गया ब्लड प्रेशर। ये एक मुख्य कारण है कि जिससे हार्ट फेलियर के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। अब इतने बड़े विषय पे हम लोगों को ये कॉन्फ्रेंस करना लाजमी था, और ये हमारा सौभाग्य है कि नेशनल CSI ने हम लोगों को मौका दिया कि हम लोग यहाँ पे कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज कर पाए। इस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि कैसे बचाव किया जा सकता है, बचाव से लेकर के आखिर तक क्या क्या इलाज हो सकते हैं, उन सब के बारे में चर्चा हम लोग कर रहे हैं। सर, बचाव को लेकर के किस तरह की चीज़ें अब तक की जा सकी हैं या करा जा सकता है? जैसे भी अभी हम लोगों ने बात करी थी कि देखिए, जैसे हार्ट अटैक होना, ब्लड प्रेशर होना, डायबिटीज़ होना या मोटापा होना, ये सब इन सब मरीजों में हार्ट फेलियर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आपको मालूम है कि आपको मोटापे से बचना है, ब्लड प्रेशर से कमी लानी, ब्लड प्रेशर के लिए कमी लाने के लिए आपको नमक कम खाना है, खाने पीने में ध्यान रखना है कि फल सब्जी का सेवन ज़्यादा करना है,
व्यायाम बहुत ज़रूरी है। व्यायाम से आपका ब्लड प्रेशर भी कम होगा, डायबिटीज़ भी कंट्रोल होगा, आपके हार्ट अटैक होने के चांसेस कम होंगे। तो वो मोटापा नहीं आने देना है। तो ये अगर हम कारण जो हार्ट फेलियर करते हैं उनको बचा सकते हैं तो आपको हार्ट फेलियर से बचने के चांसेस काफ़ी बढ़ते हैं। सर अभी तक अपने पास क्या क्या उपाय हैं जो बेहतर उपाय हैं? जी, उपाय माने जो इलाज के लिए बात करें। हाँ, अगर हम लोग आप इलाज के बारे में बात कर रहे हैं तो इलाज में सबसे पहली बात यह है कि हम लोग खाने पीने में, जैसे अभी हम लोगों ने बात करी थी, खाने पीने में बदलाव करना है, नमक कम खाना है और उसके अलावा फल सब्जी का सेवन ज़्यादा करना है, रेगुलर वर्जिश करनी है। हार्ट फेलियर के मरीजों को भी वर्जिश की सलाह दी जाती है जिससे उनकी मांसपेशियाँ बनी रहें। और उसके बाद हम लोग ने दवाएं हैं, दवाओं में कई 4 ग्रुप की दवाओं बताई जाती हैं जिसमें रास ब्लॉकर, जिसमें ARB या आर्नी कहते हैं, एक ग्रुप की ये दवा होती है, इनको सबको मिलना चाहिए। हार्ट फेलियर के मरीजों को एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स ग्रुप की दवा है जिसमें एप्रानोल, स्प्राइनवैक्टोन आती है। इस 2 ग्रुप, दूसरी ग्रुप ये है। तीसरा ग्रुप बीटा ब्लॉकर है और अभी नए शोध से पता चला है कि SGLT2 इनहिबिटर जिसमें डापाग्लिक्लोजन, एपाग्लिक्लोजन दवाएं हैं, ये दवाएं 4 ग्रुप की दवाएं सारे मरीजों को दी जानी चाहिए जिनमें पम्पिंग फंक्शन कम होता है।